मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज हम आपको एक ईसाई शख्स से मिलाना चाहते हैं जो 5 धर्मों के जानकार हैं, जिन्होंने कुरान, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, गीता, महाभारत भी पढ़ी है। उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका इंटरव्यू लिया हमारे साथी शम्स तबरेज ने। देखिए टाइम्स मेल की ये खास पेशकश। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में ही हाहाकार मचा दिया है। भारत में कई इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति है। खुद दिल्ली में ही कर्फ्यू लगा हुआ है शनिचर और इतवार को। लेकिन इस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी बीमारी है जिसका आज हम जिक्र करेंगे, और खास तौर से जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस वक्त कई राज्यों का चुनाव हमारे सर पर खड़ा है, और चुनाव में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसका फायदा उठाने के लिए, चुनाव का फायदा उठाने के लिए नफरती भाषा बोली जा रही है। खास तौर से हम जिक्र करना चाहेंगे जिस तरीके से धर्म संसद का जिक्र किया गया और धर्म संसद के नाम पर तमाम जो दूसरे अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं उनको टारगेट किया गया, कभी बापू के नाम पर, कभी माइनॉरिटी मुसलमानों के नाम पर। और जिस तरीके से 25 दिसंबर के मौके पर आपने देखा कि किस तरीके से उत्पात मचाया गया, ये तमाम घटनाएं आपको चुनाव से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी शख्सियत अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि ये जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैंने तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा वक्त शाहीन बाग में जो NTCA प्रोटेस्ट चला, उस दौरान मैंने एक निजी टीवी चैनल के लिए इनको कवर किया था। तमाम तरह से मैंने इनको दिखाया था। उन सारे मुद्दों से हटने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये कई धर्मों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम को भी इन्होंने बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। तौरात या फिर कहा जाए ओल्ड टेस्टामेंटा, यहूदी धर्म के बारे में भी इन्होंने अच्छी गहरी जो है उस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, इनका इंटरव्यू भी हम करा देते हैं। लेकिन आइए ज़रा हम इनके बारे में जान लेते हैं। नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अंकल, आप इतनी सारी किताबों को रखे हुए हैं। यहाँ जो है भगवत गीता भी है, यहाँ अल कुरान है, कुरान शरीफ है, यहाँ हॉली बाइबल, और ये श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये तमाम किताबें यहाँ मौजूद हैं। इनको पढ़ने का मकसद क्या था? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे को इन सब मजहबों के बारे में पढ़ने में 30 साल से ज़्यादा लगे, और मैं शुरू से ही हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बचपन से ही जोर देता चला आ रहा हूँ। और इन सब बातों को देखते हुए मैंने गीता, रामायण और महाभारत का खुद अध्ययन किया। अपने आधार पर मैंने उनका अध्ययन किया, और सबसे ज़्यादा समय, लगभग 12 साल का समय, मुझे केवल इन 3 किताबों का अध्ययन करने में लगा। जी, वो 3 किताबें कौन सी थी? गीता, रामायण और महाभारत। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं किताबों ने लिया, यानी औसत 4-4 साल। वो सब मैंने मिला के ही पढ़ी, कभी कोई कर कर इसका मैंने अपना टाइम बांध लिया था। नहीं, महाभारत में ज़्यादा टाइम लगा। महाभारत में लगभग 8 साल के लो, 7 साल। हाँ, चूंकि एक बड़ा ग्रंथ है वो। हाँ, एक विशाल ग्रंथ है। हाँ, और ये पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार गीता अपने हृदय में जरूर ही उतार लेना चाहिए। जिसने गीता को अपने हृदय में उतार लिया, मैं तो कहता हूं उसने पूरे स्वर्ग को अपने हृदय में उतार लिया। अच्छा, आपने तो तमाम धर्मों का अध्ययन किया, इनफैक्ट किताबों के अंदर आपने घुस करके अध्ययन किया कि किसकी किताबों में क्या लिखा गया है और किसकी किताबों में क्या संदेश दिया गया है। तो जिस तरह की नफरती बातें की जाती हैं, एक धर्म दूसरे धर्म को निशाना बना रहा है, चाहे हमला करना तो अलग की बात है, जो जबान की कड़वाहट है वो ज्यादा लोगों को घायल कर रहा है। तो क्या कहेंगे, ये एक संदेश क्या देना चाहेंगे? इसके लिए मैं केवल एक ही संदेश दूंगा, अगर दुनिया का हर इंसान
जैसे कि मैंने 5 धर्मों का अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन करने लगे, और जिस सम्मान के साथ मैंने उनको पढ़ा है उसी सम्मान के साथ पढ़े, तब दुनिया में नफरत नाम की चीज खत्म हो जाएगी। और जो भड़काऊ भाषण धर्म के नाम पर देते हैं, उनकी कमी केवल एक ही है कि उन्होंने अपने ही धर्म को नहीं जाना। यदि उन्होंने गीता पढ़ा होता, रामायण को पढ़ा होता और महाभारत को पढ़ा होता, तो मैं दावे के संग कह रहा हूं कि उनके मुख से अशोभनीय शब्द निकल ही नहीं सकते थे। क्योंकि जब मैं रामायण को पढ़ रहा था उस वक्त हनुमान जी, हाँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जिस वक्त महाभारत पढ़ रहा था, अरे इनको केवल 5 गांव दे दो, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं पांडवों के लिए। मेरे दिल पर क्या बीत रही थी जब मैं पढ़ रहा था कि पूरा हस्तिनापुर का शासन का अधिकार उनका है, परंतु केवल 5 गांव से संतुष्ट। यदि कोई इंसान महाभारत को पढ़ ले, गीता रामायण को पढ़ ले, उसके अंदर वो संतुष्टि आ जाएगी कि बस मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जी। और एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ, जाहिर सी बात है इस्लाम की बातें हो रही हैं, एक दूसरी सबसे बड़ी आबादी दुनिया की, और भारत में तो खुद भारत में जो मुसलमान हैं ये दूसरी बड़ी आबादी हैं धर्म के लिहाज से पूरी दुनिया में, और खुद भारत में। तो ये देखिए कुरान शरीफ, 1-2 नहीं, कई कुरान शरीफ अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राइटर्स जो उसके तर्जुमे के साथ उन्होंने, ये अंकल फ्लेमिंग ने जो है उसको पढ़ा है। तो अंकल फ्लेमिंग कुरान शरीफ यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है नो योर रहमतुल्लिल आलमीन, ये नबी के बारे में बताएगा। उसके ऊपर कुरान शरीफ अरबी में अल कुरान, कुरान करीम। फिर है द इजी कुरान, बाकायदा तफसरा ट्रांसलेशन के साथ समझाया गया है कुरान। फिर उसके नीचे अरबिक कुरान, फिर अरबिक कुरान, हिंदी में कुरान, और कुरान शरीफ हिंदी में, और फिर उसके नीचे अरबी कुरान। तो ये जो बाकायदा आपने तर्जुमे के साथ पढ़ा है पूरी किताब, इन सब चीज़ों को पढ़ने में आपको कितना वक्त लगा, और ट्रांसलेशन के साथ आपने कितने वक्त में पढ़ा? कुरान शरीफ पढ़ने में मेरे को लगभग 5 साल से ज़्यादा लग गए। क्योंकि मैं जब किसी भी मजहब की किताब को पढ़ता हूँ तो पहले मैं उस किताब का हो जाता हूँ जी, उसमें रम जाता हूँ। मैंने गीता और महाभारत को पढ़ने से पहले और रामायण को पढ़ने के पहले कम से कम 10,000 बार जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की, जय बजरंग बली की। पहले मैं रम गया जी। मेरे हृदय में हनुमान जी ही, रामचंद्र जी, सीता जी, श्री कृष्ण भगवान आकर समा गए। अच्छा, मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, एक डासना मंदिर जो गाजियाबाद में हमारे बगल में, वहाँ के एक पुजारी हैं, बहुत ज़्यादा वो कहे जाते हैं महामंडलेश्वर भी वो बन गए हैं अब तो कुछ लोगों के ज़रिए। लेकिन उनके ज़रिए एक बात कही जाती है कि भाई ये इस्लाम जो है ना बहुत बड़ी गंदगी है, सीधे अभी कुछ दिन पहले बयान आया उनका। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुरान में देखो, कुरान में बार बार वो लोग एक टारगेट करते हैं काफिर, तो पता नहीं उन्होंने काफिर का क्या मतलब समझा। फिर वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को खोज खोज के मारो। तो भाई काफिरों का खोज खोज के कत्ल करना, ये तो भाई वाकई एक संगीन बात हो गई। तो क्या ऐसी चीज़ें कुरान में बताई गई हैं? अगर बताई गई हैं तो क्या वो हिंदुओं के लिए, क्योंकि वो बहुसंख्यक हिंदुओं को डराने की बात करते हैं, और पूरा का पूरा संघ जिसको जोड़ ले जाए, RSS और उससे जुड़े जो संगठन हैं अलग अलग, उनकी बात करें तो वो बार बार यही कहते हैं कुरान में तो काफिरों को मारने के लिए कहा गया है, हिंदुओं को कहा गया है मारने के लिए, बहुसंख्यक आबादी को डराने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद एक गैर मुसलमान होकर के अहले किताब में शुमार हैं, और जब आपने पढ़ा तो क्या इसको सच पाया कि काफिरों को मारने के लिए कहा गया? दरअसल जो ऐसी बातें करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने पहले तो अपने ही मजहब को नहीं पढ़ा जी। अगर उन्होंने गीता, रामायण और महाभारत को मेरी तरह पढ़ लिया होता तो अपने सताने वालों के लिए क्या करते? भला ही करते। पांडवों ने कहीं पर भी दुर्योधन का बुरा नहीं किया।
रामचंद्र जी ने जो कुछ किया, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में राम राज्य ही आ जाए, मोहब्बत फैल जाएगी। उन्होंने अपने ही मजहब को, अपने ही धर्म को नहीं पढ़ा तो पूरे दूसरे धर्म को पढ़ेंगे ही क्या। मैंने कुरान शरीफ को तर्जमे के साथ 3 बार पढ़ा है और पूरी तौर से कुरान शरीफ का होके पढ़ा है। जी, यानी किसी भी किताब को समझने के लिए पहले उस किताब का हो जाना, यानी समर्पण की भावना होनी चाहिए कि हम उस किताब को पढ़ें। और इन लोगों ने भी बाकायदा, जो लोग विरोध करते हैं कुरान का या इस्लाम धर्म का और उसके अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने अंदर पहले से ही एक द्वेष पैदा कर लिया और उस द्वेष के नजरिए से उसको पढ़ने की कोशिश की। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने कुरान शरीफ को पढ़ने के पहले हजारों बार सुबह उठते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा तकिया कलाम था जी, जिससे कि मैं सही मायने में कुरान शरीफ को जान सकूं और पहचान सकूं। कुरान शरीफ पढ़ने की बाद में हकीकत तो ये है कि मोहब्बत के अलावा कहीं कुछ और मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको नूरानी नजरों से देखा। जी, हकीकत क्या है कि लोगों ने उस समय के हालातों को नहीं जाना, आयतों को उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन हालात क्या थे उनको नहीं समझा, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए लिखा है। जाहिर सी बात है, कुरान तो अरबिक है और भारतीयों की भाषा हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है। कुरान शरीफ में हिंदुओं को काफिर नहीं कहा गया। काफिर का हिंदू से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो दूसरे पर रहम ना खाए, जो दूसरे पर दया ना करे, वो काफिर है। और ये जब भी कभी कोई नया मजहब आता है सामने, तो कुछ लोग उसके विरोधी बनकर जरूर खड़े हो जाते हैं। उस वक्त लोग क्या करते थे कि जो इस्लाम के मानने वाला छोटा सा एक ग्रुप था, इस ग्रुप पर हमले किया करते थे। और हमले करने का मकसद उनका केवल क्या था? उनको लूट लेना। तब जाके ये समझाया गया था कि इन लूटने वालों को, जो रहम नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, तरस नहीं खाते हैं किसी पर, इन काफिरों को घात करो, उनका सर तोड़ दो, उनका खून बहा दो। तब इन बातों को कहा गया था। वो केवल चंद लोगों के लिए कहा गया था, उन लिटोरों के लिए कहा था जो लूट रहे थे। बाकी उसका संबंध ना तो यहूदी से है, ना ईसाई से है, ना किसी हिंदू से है। अच्छा, लूटने का तरीका क्या होता? किस तरह से अटैक करके लूटते थे? आमने सामने की जंग नहीं करते थे वो? पहले जो जंगें हुआ करती थी वो तो आमने सामने हुआ करती थी, लेकिन लूटने वाले रात बरात आते थे। अच्छा, और लूट के ले जाया करते थे। यानी उनकी कोई टाइम ही नहीं हुई थी, जब लोग सो जाया करते थे तो सोते हुए लोगों पर अटैक कर। तो उस वक्त इन लोगों ने क्या काम किया, कुछ ग्रुप बनाए, भाई रात को आप लोग जागो, अगर तुम पर अटैक करने आए तो तुम उनके घुटनों में चोट मार देना, उनके सिर में मार देना। यानी सेल्फ डिफेंस के तौर पर, आत्मरक्षक शैली में। वो केवल आत्मरक्षा के लिए कहा गया था और केवल उन लोगों के लिए कहा गया था जो उस टाइम पर लूटपाट करते थे। उसका कोई दूसरे मजहब वाले अपने ऊपर उसको बिल्कुल ना लें, अगर वो लेते हैं तो गलती करते हैं। काफिरों को खोज ढूंढ ढूंढ के मारो या काफिरों का कत्ल करो, इस चीज का फिर वो लोग अलग मतलब क्यों निकालते हैं? उनको मालूम नहीं है। उनको काफिर का, वो क्या समझते हैं, काफिर माने हिंदू हो गया। अरे क्यों हिंदू कौम को बदनाम कर रहे हो अपने आप को काफिर कहकर? मेरे भाइयों, ऐसी गलती मत करो। आप काफिर नहीं हो, आप तो वो दयावान हो कि मेहमान को भी देवता के तुल्य समझते हो। आपसे महान कौन है दुनिया में? अतिथि देवो भव। हाँ, तो इसलिए अपनी महानता पर खुद ही कीचड़ ना उछालो। तो देखिए, ये कुरान और काफिर शब्द, काफिरों पर हमले करना, इस तरह के शब्द मेरे नहीं हैं। ये ना ये मैं डिफाइन करूँ, ना शम्स तबरेज डिफाइन कर रहे हैं, ना हर्षिता मिश्रा डिफाइन कर रही है। ये डिफाइन कर रहे हैं कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो ना हिंदू हैं और ना मुसलमान हैं, एक क्रिश्चियन है। लेकिन वो कितने सफाई से, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने स्पष्ट शब्दों से आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, ये बातें खुल करके, भाई तरीका तो यही था कि भाई इसका जवाब अच्छे तरीके से जो मुसलमान उलमा हैं
वो इन चीज़ों के बारे में उनको जवाब देते, काउंटर करते और असल बात बताते। इसमें चूक कहाँ है, किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें दरअसल होता क्या है कि जो मुसलमान उलेमा हैं, जिन्होंने वास्तव में कुरान शरीफ को नूरानी नज़रों से पढ़ा है, या तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, या उनके और साथी उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, और जिन्होंने कुरान शरीफ के बारे में पूरा जाना और समझा नहीं है, वो ज़्यादा बोलते हैं। इसमें कुछ हमारे पत्रकार भाई भी क्या करते हैं, जिसके पास दाढ़ी देखी उसी से पूछना शुरू कर दिया। अरे दाढ़ी मत देखो, पहले उसकी डिग्री देखो कि उसके पास में इस्लाम, अगर वो इस्लाम से पीएचडी किए हुए हैं, उनको पकड़ो। यानी सीधे तौर पे जो स्कॉलर हैं बाकायदा, या फिर जैसे कि मैंने स्टडी करी, मैंने कॉलेज में जाकर स्टडी ना करके अपनी जिंदगी के 30 साल से ज्यादा इन 5 मजहबों को जानने और समझने में लगाए अपने आधार पर, तो मुझ जैसा इंसान तो सच ही बोलेगा। इसलिए कुरान शरीफ कहीं पर भी नफरत नहीं फैलाता। गीता, रामायण और महाभारत भी नफरत नहीं फैलाते। क्यों? रामचंद्र जी ने किसके जूठे बेर खाए? सावरी के। जो रामचंद्र जी 2 जाके खालिक और मालिक हैं, वो उन्होंने झूठे बेर खा लिए, तो वो क्या नफरत फैलाएंगे? अरे मैं तो कहता हूं सब मिलकर, दुनिया का हर इंसान, केवल हिंदुस्तान में रामराज नहीं, पूरे संसार में रामराज आना चाहिए, जिससे कि दुनिया जान जाएगी कि हाँ वास्तव में सनातन क्या होता है। मतलब नाइंसाफी, गैर बराबरी, सब चीजें नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। नाइंसाफी खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगाना खत्म हो जाएंगे। मुझसे लोग कहते हैं, एलेक्जेंडर भाई एक बात बताओ, जब ये मजहबी झगड़े होते हैं, हिंदू मरे, सिख मरे या ईसाई मरे, आप पर क्या बीतती होगी? आपके लिए तो सब बराबर हैं। बस मैं तो यही कहता हूं कि झगड़े ही ना हो दुनिया में। मैं हिंदुओं की मोहब्बत का कर्जदार हूं, मैं मुसलमानों की मोहब्बत का कर्जदार हूं, मैं सिखों की मोहब्बत का कर्जदार हूं, और ईसाई तो मैं हूं ही। इसलिए सब बहुत मोहब्बत देते हैं मुझे तो। अच्छा, हमने अपने यहाँ प्रोग्राम भी बाकायदा चलाया और वो पूरा रिसर्च था, और उसका थंबनेल टाइटल भी यही था। हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में ही, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से अच्छा रिप्लाई मिला, अप्रिशिएट भी किया गया। उसका मौजू ही था, उसका सब्जेक्ट ही पूरा यही था कि क्यों मुसलमान जो है पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, जाहिल हैं, या फिर कह लें तो आर्थिक हालात से बड़े मजबूर हैं। तो हमने तमाम तरह से वो हिस्ट्री पूरी समझाई है, रिसर्च बेस पर बाकायदा, ऐसे ही नहीं। और उसका टाइटल ये था, क्यों लात जूते खा रहे हैं मुसलमान। हालांकि अच्छे अच्छे उलमाओं की तरफ से भी हमें रिप्लाई आया है, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है टाइम्स मेल को। हम आपके नज़रिए से जानना चाहते हैं कि क्या वजह रह गई कि लोगों ने, ख़ासतौर से मुसलमान कम्युनिटी ने, अपनी ही किताब को अच्छे से नहीं पढ़ा, जबकि आप एक गैर मज़हब के हैं, गैर मुस्लिम हैं, फिर भी आपने उसको तर्जुमे के साथ अलग अलग नज़रिए से पढ़ लिया। तो ये कहाँ कमी रह गई? क्या उलमाओं की कमी रह गई, या कोई और वजह थी कि इन लोगों ने कुरान को पढ़ा नहीं या समझा नहीं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुसलमान लात जूते नहीं खा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर मोदी जी ने सिलेंडर बांटे तो दुनिया, हिंदुस्तान में रहने वाली हर कौम को बराबर से बांटे। उन्होंने मकान का छोटा सा हिस्सा, कोई भी हिस्सा बनवाया, कुछ भी नाम ले दो, कुल मिला के ये सबके लिए बनवाया। जिस देश का प्रधानमंत्री किसी से फर्क नहीं करता हो, वहाँ इंसान अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं दबा हुआ हूँ या मैं कुचला हुआ हूँ। सबको बराबर से बोलने का अधिकार है, सबको बराबर से खुश होकर जीने का हक है। लेकिन जब हम अपने ही मजहब की किताब को पूरा नहीं जान पा रहे हैं, कहानी किस्सों के आधार पर किताब को सुना रहे हैं, और वो सुनने वाला दूसरे को वो कहानी किस्से सुना रहा है, वो काल्पनिक कहानी किस्सों के आधार पर जिंदगी चलेगी, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े जरूर आएंगे। अच्छा जी, ये उलेमाओं को चाहिए कि कुरान शरीफ में से बोलें, और जब बोले तो कह दें कि वहाँ लिखा हुआ है। हर इंसान जान जाएगा कि हाँ सच्चाई क्या है। जी हाँ। हाँ, फिर जहाँ
मैंने 5 गांव वाली बात करी, यानी सबर करना सिखाया गया है महाभारत में कि तुम सबर करो, खुदा है भगवान तुम्हारे साथ है। पांडवों ने केवल सबर किया, भगवान होकर भी रामचंद्र जी ने केवल सबर किया। हनुमान जी की शक्ति के बारे में जब मैंने पढ़ा तो इतना शक्तिशाली महान देवता, चाहता तो रावण के चित्र उड़ा देते हनुमान जी, मगर नहीं, उन्होंने वहां पर भी मोहब्बत दिखाई। जी जी। हाँ। अच्छा, थोड़ा अरबी वाला भी मामला आता है कुरान को लेकर के कि भाई कुरान अरबी में है, जबकि अरबी की दशा ये है कि लोग कुरान पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम अरबी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझने ना समझने वाली बात होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुरान को हिफ्ज करना जरूरी है, करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिफ्ज करने के साथ साथ आप उसके तर्जुमे को भी उतने ही अच्छी तरह से समझो और दूसरों को समझा दो। और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको नमाज तक ही सीमित रहने दो, बाकी बोलने मत दो। आप इबादत करते रहो, इस्लाम के मुताबिक जीते रहो, मगर बोलो नहीं। क्यों? आपको अपने ही मजहब की किताब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैंने जब हदीस वाली बात आई तो मैं हदीस केवल बुखारी शरीफ पढ़ूंगा पहले, उससे कि मेरे को मालूम पड़े कि जिनके पास पैगाम आया खुदा का, आखिर उनकी जिंदगी कैसी बीती। उनकी जिंदगी बहुत मोहब्बत से भरी हुई थी, रामचंद्र जी की जिंदगी मोहब्बत से भरी हुई थी, श्री कृष्ण भगवान की जिंदगी मोहब्बत से भरी हुई थी। श्री कृष्ण भगवान ने तो यहां तक कह दिया, देवता के लिए पृथ्वी पर आना एक बहुत बड़ी, समझ लो, कष्ट सहने के बराबर है, परंतु मुझे तब भी लोग याद करेंगे इस पृथ्वी पर, मैं आऊंगा। और श्री भगवान आते हैं, मैं दावे के संग कह रहा हूं, संकट मोचन हनुमान जी सबका दुख दूर करते हैं। जहां तक कि अर्जुन के रथ पर जब मैंने हनुमान जी का झंडा फहरा हुआ देखा था तो बस हनुमान जी मेरे दिल में, मुझको मतलब एक खुशी महसूस हो रही थी जी। हाँ, कि अर्जुन भी मेरी तरह हनुमान जी का भक्त है। अच्छा, मैं जिक्र करना चाहूंगा हॉली बाइबल, यानी कि बाइबल के बारे में। क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो मुझे पहली बार पता चला कि जो है इसमें बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि वो 2-3 किताबों का एक संग्रह है, तब जाकर वो कंप्लीट बाइबल होता है। तो अंकल फ्लेमिंग से हम उस बारे में भी जानते हैं, पूछ लेते हैं। तो अंकल, बाइबल जो है तौरात, इंजील, ज़बूर, इन सब चीज़ों का एक समूह है। हाँ, इसमें जो यहूदियों की 2 पुस्तकें हैं, ज़बूर और तौरेत, वो दोनों हैं। उनके रेफरेंस जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट के हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि कब पहले ये बात कही गई थी ईसा मसीह के बारे में और वो यहाँ पर आकर पूरी हो गई। लेकिन इंजील दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसमें जंग नहीं है, यानी कि लड़ाई है ही नहीं, कहीं पर भी कोई लड़ाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि सबर करना महाभारत में भी हमने सीखा, गीता और रामायण में भी सीखा, वही सबर करना हमने कुरान शरीफ में सीखा, और वही सबर करना हम जो है बाइबल में सीख रहे हैं। जी। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उनके दुआ दो पर बद्दुआ मत दो, क्योंकि तुम दुआओं के वारिस बनोगे। इसलिए मोहब्बत, खुदा कहा गया, खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है। इसका मतलब जो चचोरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो लड़का लड़की के ऊपर ले जाते हैं, वो बदतमीज लोग हैं। मोहब्बत दिल की वो मोहब्बत जो इंसान से इंसान को होना चाहिए। हाँ, सीधे उसको लोग जोड़ देते हैं लव जिहाद से, या पैसे देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। हाँ, वो ऐसा कहीं नहीं होता। धर्मांतरण कोई नहीं करा रहा। हकीकत तो ये है कि सब इंसान अपना अपना मजा पढ़ रहे। और मैं तो एक बात कहता हूं कि मुझ जैसा आदमी, अब बताओ मैं कौन सा धर्मांतरण करूं। मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा
कुफ्र ना ईमान समझता हूँ मैं, किसी को हिंदू ना मुसलमान समझता हूँ मैं, मेरा तो यही मजहब है कि इंसान को इंसान समझता हूँ मैं। इंसान को इंसान समझते हैं, बिल्कुल इंसान को इंसान ही समझना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसान को सबसे जानकार, सबसे बुद्धि वाला जीव समझा जाता है। अब जिक्र कर लेते हैं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो ये आप जानते हैं कि सिख धर्म में एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बेदबी का भी मामला हम लोगों ने सुन चुका था, हालांकि बेदबी वाले तमाम धर्मों में भी बातें आती हैं। अंकल, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने में कितना वक्त लगा आपको, और सबसे इसमें खास चीज आपको क्या पसंद आई? गुरु ग्रंथ साहब को पढ़कर समझने में मुझे लगभग 4-5 साल लग गए। जब मैं गुरु ग्रंथ साहब लेकर आया, जिन्होंने दिया, गुरु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। मैं यूं करके पढ़ता था गुरु ग्रंथ साहब को, आसन लगाकर नीचे बैठकर, मेरे हाथ दुख जाया करते थे। मैं उनके पास कहने गया कि मेरे हाथ दुख जाते हैं, उन्होंने मेरे को रहल दिया, बोले लो इस पर रखकर पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के बाद मैंने ये सीखा कि इंसान अपने लिए नहीं औरों के लिए जिए। सारे गुरु के मानने वाले अपने सुख के लिए नहीं जी रहे, अपने सुख के लिए नहीं जिए, दूसरों की रक्षा के लिए जिए। जिसने एक बार गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लिया, वो दुनिया के हर इंसान की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार खड़ा रहेगा। और दूसरी बात ये, अमल करना, भूखे को खिलाना। ओहो हो, जब मैं गुरुद्वारे में देखता हूँ कि हर मजहब के लोग बैठकर पेट भरकर खाकर जा रहे हैं और किस मोहब्बत से उनके आगे खाना रखा जा रहा है। मैंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने के पहले लगभग कई हफ्ते तक सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। इसको मैंने अपने दिल में बसा लिया और मुझे एहसास होता था कि हाँ, अब मैं गुरु नानक देव का हूँ, वो मेरे हैं। अब वो मुझे अकल समझ बुद्धि का वरदान देंगे और मैं पढ़ूंगा और समझ लूंगा। जाहिर सी बात, यानी जो मजहब समझना हो, जो किताब पढ़ना हो, पहले आप उसके हो जाइए, उसमें एकदम रम जाइए। जी हाँ। कहते हैं ना कि पहले आप पहले आप उस किताब के हो जाइए ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, इसको तो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सीए प्रोटेस्ट का सिंबल है, रिजेक्ट सीए, एनआरसी, एनपीआर। तो जब सीए एनआरसी लागू करने की बात आई और जब जब अमेंडमेंट बिल जो है उसको पास किया गया, उसके बाद से ही बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है दिल्ली के शाहीन बाग में स्टार्ट हुआ। हमारे बगल में ही शाहीन बाग है। और फिर मैंने भी जो है लोगों को सबको कवर करना शुरू किया। मैं बहुत प्रभावित हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के शख्सियत से। मैंने देखा कि कपड़ों से पहचानने वाले प्रधानमंत्री के बयान का जवाब देने के लिए इनके सिर पर उस वक्त टोपी था, एक हाथ में जो है बाइबल, दूसरे हाथ में हनुमान जी की फोटो थी। तो अब आप समझ सकते हैं, अब आप कौन पहचानेगा कि ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है कपड़ों के आधार पर, जब तक ये खुद ना बता दें कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, इनकी पहचान क्या है। तो बहुत मैं उस वक्त प्रभावित हुआ। अंकल, फिर से सीए का जोर पकड़ रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव का माहौल है, इसलिए ये भी हो सकता है कि चुनाव की वजह से फिर लागू होगा, फिर शुरुआत हो जाएगी, उस पर बहस शुरू होगा। तो क्या फिर आप शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट में आप अपना योगदान देने के लिए जाएंगे? आदरणीय मोदी जी वो केवल उनके लिए लागू करेंगे जो घुसपैठिए हैं, बाकी मुसलमानों को टारगेट नहीं करते वो। अगर मुसलमानों को टारगेट करते ही मोदी जी, तो उनको सिलेंडर क्यों देते? जो इससे उन्होंने अन्य लोगों के लिए बनवाए घर के, वो इससे उनके घर के भी क्यों बनते?
नहीं, वो तो सरकारी योजनाएं थी की, लेकिन सीए वाले में जो सबसे बड़ा मुद्दा विरोध ही आप लोगों का यही था कि भाई आप उसमें सबको तो आप ले रहे हो, बस एक मुसलमानों को आप छोड़ रहे हो कि वो अगर भारत में आते हैं, भारत में हैं, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी भारत में, अगर घुसपैठी आते हैं तो, जबकि दूसरे धर्मों के लोग आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो फिर जो है वो इशू एक बहुत बड़ा इशू बनता है। उसके लिए दरअसल आदरणीय मोदी जी बराबर मीटिंगें करेंगे और वो हर चीज में सुधार कर देते हैं, ये उनकी विशेषता है। जैसे किसानों के मामले में हुआ, अब किसानों के मामले में कुछ भी हुआ, खैर देर आए दुरुस्त आए, अंत में आकर सभी की जीत हुई, कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, समझ लो। मोहब्बत के साथ में सारे काम हो गए। अब इतना बड़ा देश है तो छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तो ये हमने आपको मिलाया अंकल जो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये भी हमने आपको दिखा दिया कि कोरोना से भी भयानक महामारी, और वो उस महामारी का नाम है सांप्रदायिकता। और जिस तरीके से सांप्रदायिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हजारों लोगों का जवाब देने के लिए काफ़ी है। दिल्ली से शम्स तबरेज, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।